अरे वाह, एक तितली हम जैसे बड़े जानवरों को मसलने आ रही है। वो तितली उनके करीब आई तो पता चला वो रामू हाथी से भी ज्यादा बड़ी थी। अरे बाप रे, लगता है इस तितली की मम्मी ने इसको कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लान पिला दिया था। ये तो मुझसे भी बड़ी है। मिंकू बंदर राजा बनकर अब सिंहासन पर बैठा था। गैंडा सिपाही न चाहते हुए भी उसके अधीन खड़ा था और शेर खान एक पिंजरे में कैद था। आज मैं इस जंगल में एक नए नियम बनाऊंगा और पूरे जंगल में सभी मेरे उन नियमों को मानेंगे। कुछ देर बाद मिंकू बंदर एक टीले पर बैठा था और सभी जंगल के जानवर उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। आज से और अभी से इस जंगल के सभी मांसाहारी जानवर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए शाकाहारी जानवरों का शिकार बेझिझक होकर किया करेंगे। बाज और चील चिड़ियों को जब चाहे खा सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अगर आप इस तरह का हुक्म देंगे तो हम जैसी चिड़िया अपनी जान भला कैसे बचाएंगी? जान बचाने का बस एक ही तरीका है, भागो और भागते रहो। ये सुनते ही गोल्डी बाज टीनू चिड़िया पर झपटा। अरे कोई मुझे बचाओ! टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ गई तो बाज भी उसके पीछे हो लिया। अब तो नए राजा ने खुली छूट दे दी है शिकार करने की। अब तो मैं तुझे दिन दहाड़े सबके सामने मार कर खाऊंगा। ये देखकर मिंकू बंदर शैतानी अंदाज में हंसने लगा। कहो मिंकू महाराज की जय। ये सुनने के बाद भी सभी जानवर चुप रहे और एक जिराफ आगे आते हुए बोला, हम तुम जैसे दुष्ट को राजा नहीं मानते। क्या कहा? मुझे राजा नहीं मानोगे? तो ये लो। मिंकू बंदर ने तभी उस पर जादू किया और जिराफ चूहा बन गया। ये क्या? ये कैसे हुआ? बोलो, मेरी जय जयकार करते हो या तुम सबको भी चूहा बना दूं? अब सभी उससे डरने लग गए और उसकी जय जयकार करने लग गए। मिंकू महाराज की जय। रामू हाथी, छोटू हिरन और बघीरा एक बरगद के नीचे बैठे थे। अगर मैं नहीं कहता तो शेर खान कभी भी वो जादुई फल उस धोखेबाज मिंकू बंदर को नहीं देते, जिसे खाकर वो पूरे जंगल का राजा बन बैठा है। मुझे कैसे भी करके अपने राजा को छुड़ाना है और इस जंगल को फिर से आजाद कराना है। वो बहुत शक्तिशाली हो गया है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। तभी छोटू हिरन को एक तितली दिखाई दी और उसे कुछ याद आया। दोस्तों, हमारे जंगल में एक दरवाजा है जिसके बारे में मुझे शेर खान ने बताया था। वो दरवाजा बटरफ्लाई लैंड का है और उस लैंड में भी हमारे जंगल जैसे ही जादुई विचित्र चीजें हैं। बटरफ्लाई लैंड? हाँ, मुझे लगता है मदद के लिए हमें वहाँ जाना चाहिए। ये तीनों जंगल के उत्तरी इलाके में गए जहाँ पर एक लाल दरवाजा था। ये तीनों उसके अंदर से होते हुए बटरफ्लाई लैंड पहुँच गए। अभी इन्होंने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि सामने से एक तितली इनकी तरफ आती दिखाई दी। बटरफ्लाई लैंड में जानवर, अभी तुम तीनों को मसल देती हूँ। अरे वाह, एक तितली हम जैसे बड़े जानवरों को मसलने आ रही है। वो तितली उनके करीब आई तो पता चला वो रामू हाथी से भी ज्यादा बड़ी थी। अरे बाप रे, लगता है इस तितली की मम्मी ने इसको कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लान पिला दिया था। ये तो मुझसे भी बड़ी है। अरे तुम तो छोटू हिरन हो ना? तुम्हारे बारे में माँ से बहुत सुना है। बटरफ्लाई लैंड में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। हमें जल्दी से आपके राजा से मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। अब वो तितली इन तीनों को लेकर एक महल में पहुंची जहाँ तीतर राजा सिंहासन पर बैठा था। अरे अरे, तुम तो शायद छोटू हिरन हो ना? जी तीतर महाराज। मैंने तुम्हारी बहादुरी और अक्ल के किस्से बहुत सुने हैं। कहो, कैसे आना हुआ हमारे बटरफ्लाई लैंड में? छोटू हिरन ने तीतर राजा को सब कुछ बताया तो वो भी परेशान हो उठे। बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन जिस जादुई सोने के पेड़ का फल खाकर वो इतना शक्तिशाली हुआ है, उसका असर खत्म किया जा सकता है। क्या कहा आपने? क्या ये सच है? तो बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आओ मेरे साथ। तीतर राजा उनको अपने महल के बाग में ले गया जहाँ पर एक चांदी का पेड़ नजर आ रहा था।
इस पर हरे रंग का फल लटका हुआ था। यही वो फल है जिसको खाने से सोने के पेड़ के फल का जादू खत्म हो जाता है। शुक्रिया तीतर महाराज। रामू हाथी ने वो फल तोड़कर छोटू हिरन को दे दिया। फल के साथ ही मैं रामू हाथी को एक शक्ति भी देता हूँ, जिससे ये जब भी अपनी सूंड को हवा में उठाएगा ये कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। शुक्रिया तीतर महाराज। ये सभी तीतर राजा से विदा लेकर वापस अपने जंगल में आ गए। महल के बाहर रुककर इन्होंने योजना बनाई। रामू हाथी ने अपनी सूंड हवा में उठाई और गायब हो गया और फिर वो आराम से महल के अंदर जाकर शेर खान के पिंजरे के पास खड़ा हो गया। उसके बाद बघीरा महल के अंदर गया। दुहाई हो राजा मिंकू, दुहाई हो। क्या हुआ बघीरा, क्यों चिल्ला रहे हो? छोटू हिरन अभी आपको मारने के लिए यहाँ आ रहा है। मुझे मारने के लिए? मुझे कोई नहीं मार सकता बेवकूफ। इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन छोटू हिरन बटरफ्लाई लैंड से एक ऐसा फल ढूंढ कर लाया है जिसको खाने से उसमें आपसे भी ज्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी। ये क्या बकवास है? बटरफ्लाई लैंड का फल? तभी छोटू हिरन अपने हाथ में उस फल को लिए हुए दरबार में आया। दुष्ट मिंकू बंदर, अब मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इस फल को खाते ही मेरे अंदर तुझसे भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? ये कहते हुए मिंकू बंदर ने अपनी उंगली घुमाकर जादू किया और वो फल अपने आप छोटू हिरन के हाथ से छूटकर उसके हाथ में आ गया। अरे नहीं, इस फल को मत खाना दुष्ट। मैं नहीं चाहता कि ये फल कोई और खाकर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली बने, इसलिए इस फल को मैं ही खाऊंगा। तभी जानवर डर गए और मिंकू बंदर ने झट से वो फल खा लिया। नहीं! काफी स्वादिष्ट फल है। अब देखो छोटू हिरन, मैं तुम्हारा किस्सा कैसे खत्म करता हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ को हवा में उठाया तो छोटू हिरन पर कोई असर नहीं हुआ। अरे ये क्या हुआ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? जो फल तुमने खाया है उसको खाने से सोने के पेड़ के फल का असर खत्म हो जाता है, और जो कुछ भी मैंने बोला था वो सब मेरी चाल थी, जिसमें फंसकर तुमने वो फल खा लिया और अपनी शक्तियाँ खो दी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा छोटू हिरन। तभी रामू हाथी ने शेर खान का पिंजरा खोल दिया। दुष्ट बंदर! नहीं। शेर खान मिंकू बंदर पर झपटा और उसको चीर फाड़ कर खत्म कर दिया। इस तरह बुराई का अंत हुआ और सभी जानवर खुद को और अपने राजा को आजाद देखकर बहुत खुश हुए। छोटू हिरन, तुमने एक बार फिर से अपनी बहादुरी और तेज अक्ल का प्रमाण दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं और पूरे जंगल वासियों को तुम पर गर्व है। छोटू हिरन अब जंगल के सभी जानवरों का प्यारा हो गया और फिर से रहस्यमयी जंगल में खुशियों की लहर दौड़ गई। मीनू, अगर अंडा पैदा किया है तो उसका ध्यान रखना भी सीखो। अभी मैं इसको निगलने ही वाला था। क्या बकवास कर रहे हो? ये अंडा मेरा नहीं है, मैं तो बस इसको देखने चली आई थी। तो क्या मैं इसको खा जाऊं या तुम इसको पालना चाहोगी? एक शाम जंगल में सभी जानवर तालाब के किनारे खेल रहे थे। तभी वहाँ एक नीले रंग की बड़ी खूबसूरत चिड़िया डरी हुई हालत में आई। आप लोग में से कोई मुझे बचाएगा, मेरे पीछे बाज पड़ा है। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनमें से हिरन बोला, अगर वो बाज तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है तो तुमको भाग जाना चाहिए। यहाँ हमारे जंगल में आकर मदद मांगने से क्या फायदा? हाँ, और अगर किसी पक्षी ने तुमको अपने घोंसले में रख भी लिया तो उसकी जान को भी बाज का खतरा बना रहेगा। कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और जानवरों ने भी उसको वहाँ से जाने को कहा। चिड़िया बिना बहस किए वहाँ से चली गई। अगले दिन अजगर एक जगह से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक अंडे पर पड़ी और वो उस तरफ चला गया।
अगले ही पल मीनू चिड़िया भी अपने बच्चे चुन्नू के साथ वहाँ पहुँच गई और अंडे को देखने लगी। मीनू, अगर अंडा पैदा किया है तो उसका ध्यान रखना भी सीखो। अभी मैं इसको निगलने ही वाला था। क्या बकवास कर रहे हो? ये अंडा मेरा नहीं है, मैं तो बस इसको देखने चली आई थी। तो क्या मैं इसको खा जाऊं या तुम इसको पालना चाहोगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस लावारिस अंडे के चक्कर में अपना टाइम खराब करने की? खाना है तो खा जाओ। मम्मी, जिसका ये अंडा है वो चिड़िया कितना परेशान हो रही होगी। आप इसको हमारे घोंसले में ले चलिए ना। तू ज्यादा मत बोल चुन्नू। जो माँ अपने अंडे का ध्यान नहीं रख पाई, हम उसकी जिम्मेदारी क्यों संभालें? ठीक है, मैं इसको खा जाता हूँ। ऐसा कहकर अजगर ने वो अंडा निगल लिया। मीनू अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अचानक अजगर के शरीर में दर्द होने लगा। उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई अंडा नहीं बल्कि कोई सुलगता हुआ कोयला उठाकर अपने मुंह में रख लिया हो। मोंटू बंदर ऊपर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। तभी अंडा उसके मुंह से बाहर निकला और अजगर गायब हो गया। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? एक अंडे को खाने पर कोई गायब कैसे हो सकता है? इस तरफ मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी बैठी गायब हो गई। अगले दिन कालू बिल्ला और भूरा बिल्ला जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उनको वही अंडा नजर आया। दोनों फटाक से उसके पास पहुंचे। मेरा है। नहीं, मेरा है। तुम इस पर अपनी गंदी नजर मत डालो। तभी वहाँ पर नीली चिड़िया आ गई और बोली, तुम दोनों प्लीज इसको मत खाओ, ये अंडा मेरा है। अगर पैदा किया है तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए था। अब ये सिर्फ मेरा है। ऐसा कहकर कालू बिल्ले ने उसको अपने मुंह में डाल लिया। उफ, आ। वो चीखने चिल्लाने लगा। उसको देख भूरा बिल्ला डर गया। फिर अचानक उसके मुंह से अंडा बाहर आया और कालू बिल्ला गायब हो गया। अरे बाप रे, ये क्या है? भूतिया अंडा, भूतिया अंडा! भूरा बिल्ला भी चीखता चिल्लाता वहां से भाग निकला। अब जंगल के सभी जानवरों के साथ ऐसे ही वाकये होने लगे। सभी को वो अंडा नजर आता और फिर उसे खाते ही वो गायब हो जाते। शेर खान ने जब देखा कि जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं तो उसने सभा बैठाई। हमारे कई जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। ना उनकी तलाश मिलती है, ना वो वापस आते हैं। समझ नहीं आ रहा उन्हें गायब कौन कर रहा है। शेर खान, कालू बिल्ला मेरी आंखों के सामने गायब हुआ था। उसने जैसे ही वो अंडा खाया, पता नहीं कैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? अब भूरे बिल्ले ने वो सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर शेर खान गुस्से में आकर बोला, क्या कहा तुमने? एक मासूम चिड़िया माँ के सामने उसके अंडे पर बुरी नजर डालने पर तुमको जरा भी बुरा नहीं लगा? हम बहुत भूखे थे। ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन फिलहाल मैं गायब हुए जानवरों को लेकर परेशान हूँ, इसलिए अभी तुमको छोड़ रहा हूँ। अब मोंटू बंदर ने भी दिमाग पर जोर दिया और शेर खान को बताया कि अजगर भी किसी अंडे को निगलने के बाद ही गायब हुआ था। बहुत ही अजीब बात है। जानवरों के गायब होने की बजाय कोई अंडा भी हो सकता है। सुनने में भी अजीब लग रहा है। मैं सभी जानवरों को हुक्म देता हूँ कि जिसे भी कहीं कोई अंडा दिखाई दे तो उसको खाने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे जानवर को भेजकर उसी टाइम मुझे वहाँ बुलवा लें। सभी जानवरों के दिल में अब अंडे का डर बैठ गया था। एक दिन अचानक से जंगल में शोर होने लगा। जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। उनकी आवाजें सुनकर सभी जानवर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि अब तक जितने भी जानवर गायब हुए थे वो एक जगह जमा हुए थे और उनकी गर्दन छोड़कर बाकी सारा शरीर पत्थर का बना हुआ था। उनके सामने ही वो अंडा भी रखा हुआ था, जिसे देख सभी जानवर डर गए और उन्होंने शेर खान को वहां बुलवा लिया। शेर खान ने अंडे को गौर से देखा और बोला, तुम्हें खाते ही ये जानवर गायब हो गए थे और आज वापस दिखाई दिए हैं।
तो इसका शरीर पत्थर का बना हुआ है। मैं समझ गया कि तुम कोई आम अंडे नहीं हो। अपने असली रूप में वापस आओ और हमें बताओ कि तुमने अब तक जो किया उसके पीछे क्या वजह है। अंडा अचानक हिलने लगा और गायब हो गया। ठीक उसी जगह वही नीली चिड़िया नजर आने लगी। सभी उसे देखकर हैरान रह गए। मैं जादुई नगर के जंगल से हूँ और मैं तुम्हारे जंगल के जानवरों का इम्तिहान ले रही थी। मुझे अफसोस है, इस इम्तिहान में तुम्हारे जंगल के सारे जानवर फेल हुए। इतना बड़ा अजगर होकर एक अंडे को निगलने में उसको जरा भी बुरा नहीं लगा। दूसरी थी मीनू चिड़िया, जिसने एक माँ होते हुए भी किसी दूसरी माँ के अंडे की हिफाजत करने की कोशिश नहीं की और उसको छोड़कर चली गई। तीसरा था कालू बिलोटा। मैं तो उसके सामने भी आ चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस अंडे को पैदा किया है, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखों के सामने मेरे अंडे को खा लिया। और आज जो ये सब जानवर पत्थर के बने हैं, ये सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये जानकर कि मेरे जंगल के जानवर इतने आलसी, लापरवाह और बेरहम हो चुके हैं कि इनको सही गलत की पहचान ही नहीं रही। शेर खान और चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने एक साथ कहा, हम सब गलत रास्ते पर थे। आगे से हम अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। उसके बाद पत्थर बन चुके जानवरों ने भी चिड़िया से माफी मांगी। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं तुमको एक और मौका देती हूँ। उम्मीद है तुम लोग फिर से गलती नहीं करोगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। अगले ही पल सभी जानवरों के शरीर फिर से ठीक हो गए और सभी खुशी से उछल पड़े। शेर खान भी बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।